Hello students, our today's topic is chapter 5 arithmetic progressions. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं सीक्वेंस क्या होती है. अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग सम रूल. दैट मीन्स नंबर्स की ऐसी लिस्ट जो एक डेफिनेट ऑर्डर में है, दैट इज या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और वो कुछ रूल फॉलो करे. बेटा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. 2, 4, 6, 8 सो ऑन. यहां पर आपको बेटा एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है. ऑब्वियसली ये सभी नंबर्स इवन है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दैट मीन्स एक डेफिनेट ऑर्डर में है. और यहां पर ये लिस्ट कौन सा रूल फॉलो कर रही है? 2n, वेयर n स्टैंड्स फॉर अ नेचुरल नंबर. n एक नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स n को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1, 2, 3 सो ऑन. तो बेटा इस सीक्वेंस की nth टर्म आपके पास हो जाएगी ट्वाइस ऑफ n. दैट मीन्स n को हम 1, 2, 3, 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो हमें मिल जाएगी. ऑब्वियसली बेटा जो गिवन लिस्ट है वो एक रूल फॉलो कर रही है, तो वो एक सीक्वेंस है. बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं. 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन. बेटा ये सभी नंबर्स ऑड हैं, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. और क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, कौन सा नियम फॉलो कर रहे हैं? 2n-1, वेयर n स्टैंड्स फॉर अ नेचुरल नंबर. बेटा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो बेटा अगर हम इस रूल में 1 पुट करेंगे 2 × 1 - 1, तो बेटा हमें इस लिस्ट का पहला नंबर मिल जाएगा. अगर हम यहाँ पर बेटा 2 पुट करते हैं, 2 × 2 4 - 1, you will get the second number of this list. तो बेटा ऑब्वियसली ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एक डेफिनेट ऑर्डर में है और रूल फॉलो कर रही है 2n-1, तो ये लिस्ट एक सीक्वेंस है. और यही रूल जो है बेटा इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म भी है, दैट मीन्स nth टर्म. तो an हो जाएगा बेटा आपके पास 2n-1. नेक्स्ट एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16 सो ऑन. बेटा ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है आपको. ऑब्वियसली दिस कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर. बेटा 1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16. बेटा ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एक डेफिनेट ऑर्डर में है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. और कौन सा रूल फॉलो कर रही है? n स्क्वायर, वेयर n स्टैंड्स फॉर अ नेचुरल नंबर. तो बेटा यहाँ रूल जो है वो आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर. तो ऑब्वियसली ये लिस्ट एक डेफिनेट ऑर्डर में है एंड इट इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल, दैट इज n स्क्वायर. तो ऑब्वियसली बेटा ये लिस्ट ऑफ नंबर्स भी एक सीक्वेंस होगी और इस सीक्वेंस की nth टर्म आपके पास हो जाएगी n स्क्वायर. हियर इट इज. बिकॉज इसी nth टर्म में आप n को कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट मीन्स अ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, ऑब्वियसली यू विल गेट द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स. अनदर एग्जाम्पल. बेटा लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको गिवन है 1, 8, 27, 64, सो ऑन. ऑब्वियसली बेटा यहां पर भी नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं और 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, 27 3 क्यूब, 64 4 क्यूब. तो ऑब्वियसली बेटा ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एक रूल फॉलो कर रही है n क्यूब. दैट मीन्स n जो है वो एक नेचुरल नंबर है और बेटा अगर नेचुरल नंबर 1 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बेटा वी विल गेट द फर्स्ट नंबर ऑफ दिस लिस्ट. n को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली 2 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 8, 3 का क्यूब 27 एंड n क्यूब में अगर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट 64. तो ऑब्वियसली ये लिस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दैट मीन्स एक डेफिनेट ऑर्डर में है
और रूल फॉलो कर रही है n क्यूब, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स भी एक सीक्वेंस है और इसकी nth टर्म हो जाएगी, दैट मीन्स लास्ट टर्म हो जाएगी n क्यूब, दैट इज an इज इक्वल टू n क्यूब। ये इसकी nth टर्म हो गई, लास्ट टर्म हो गई, जनरल टर्म हो गई। टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, बेटा सीक्वेंस दैट इज जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है उनमें जो भी टर्म्स आती हैं उनको हम डिनोट करते हैं A1, A2, A3 सो ऑन AN से, और T1, T2, T3 सो ऑन TN से। AN इज द लास्ट टर्म और TN इज द लास्ट टर्म, दैट मीन्स लास्ट टर्म को हम AN से या TN से डिनोट कर सकते हैं। अब बेटा इन टर्म्स में 1, 2, 3 और n ये क्या डिनोट कर रहे हैं? ये सबस्क्रिप्ट्स हैं, दैट इज 1, 2, 3 सो ऑन n, दैट मीन ये जितने नंबर्स हैं इन्हें सबस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सबस्क्रिप्ट्स डिनोट द पोजीशन ऑफ द टर्म्स, दैट मीन्स सबस्क्रिप्ट्स क्या डिनोट करती हैं कि वो टर्म जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस पोजीशन पे है। जैसे बेटा एग्जाम्पल देखते हैं, A5 इक्वल टू 15, यहां पर बेटा सबस्क्रिप्ट है 5, A5 दैट मीन्स फिफ्थ टर्म इक्वल टू 15, तो A5 इक्वल टू 15 मीन्स 15 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो दैट मीन्स सबस्क्रिप्ट हमें उस टर्म की पोजीशन बताती है। जैसे यहां पर 15 कौन है? द फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। Another example, A7 equal to 29. What does it mean? It means that 29 is the seventh term of the given sequence, क्योंकि बेटा यहाँ पर सबस्क्रिप्ट आपको 7 दी हुई है। That means पर्टिकुलर सीक्वेंस या पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नंबर्स में 29 7th पोजीशन पर आएगा। नाउ सीक्वेंस जो है बेटा वो 3 टाइप्स की होती हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। दैट मीन्स ये 3 टाइप की सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं, AP, GP एंड HP। बेटा आउट ऑफ दीज 3 वी विल डिस्कस ओनली arithmetic progression, other 2 will be discussed in higher classes। that means GP और HP के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। So what is arithmetic progression? A sequence or a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। that is एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स या ऐसी सीक्वेंस जिसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ के एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म कोई भी टर्म हमें कैसे ऑब्टेन होती है? उस टर्म की प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके। ऐसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब बेटा ये जो फिक्स नंबर है इसे क्या कहते हैं? देखिए उस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं D से, और D के 3 पॉसिबल केसेस हैं। D की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है और 0 से स्मॉलर हो सकती है। दैट इज D कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर एक टर्म को जिस फिक्स नंबर से इंक्रीज किया जाता है उस फिक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं D से, और बेटा D ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और इट कैन बी 0। बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक और डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस A1, A2, A3, so on, AN is an AP
if the difference of a term and the preceding term is always constant. बेटा एक सीक्वेंस जिसमें कुछ टर्म्स आ रही हैं A1, A2, A3 so on AN, और उसको AP हम तब बोलेंगे अगर किसी भी टर्म और उसकी प्रीसीडिंग टर्म में जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहे. दैट इज A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू सो ऑन AN माइनस AN माइनस 1. दैट मीन्स कोई भी टर्म और उसकी प्रीसीडिंग टर्म में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे. तो ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स और सीक्वेंस को बेटे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, विच इज डिनोटेड बाय डी, दैट इज स्मॉल डी. एंड डी के 3 पॉसिबल केसेस हैं बेटा. डी पॉजिटिव हो सकता है, दैट इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, और नेगेटिव हो सकता है, दैट इज लेस देन 0. और बेटा फॉर्मूला है डी का बेटा AN माइनस AN माइनस 1. दैट मीन्स किसी भी टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म को लेस कर दें तो वी गेट द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस. दैट इज डी कैन बी A2 माइनस A1, डी कैन बी इक्वल टू A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3. लाइकवाइज जो इसका जनरल फॉर्मूला है बेटा हो जाएगा D इज इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1. Now we consider some examples of AP. Example 1. बेटा ये सीक्वेंस गिवन है हमें 8, 11, 14, 17 and so on. Now we have to check ये सीक्वेंस AP है या नहीं. तो बेटा A2 माइनस A1, दैट मीन्स इन दोनों टर्म्स का हम डिफरेंस लेते हैं. A2 माइनस A1, 11 माइनस 8 which is equal to 3. Again A3 minus A2, 14 minus 11 which is equal to 3. A4 minus A3, बेटा 4 टर्म है आपके पास 17, थर्ड टर्म है 14. ऑब्वियसली जब हम इनका डिफरेंस लेंगे ये भी 3 आएगा. तो वी ऑब्जर्व दैट A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. दैट मीन्स इस लिस्ट ऑफ नंबर्स या सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है. तो ये सीक्वेंस भी बेटा एक AP फॉर्म करेगी जिसमें बेटा फर्स्ट टर्म 8 होगी और कॉमन डिफरेंस 3 होगा. हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ईच केस इज 3. सो द गिवन लिस्ट forms an AP with A equal to 8 and D equal to 3. Let us consider another example. 5 1 by 2. That means बेटा फर्स्ट टर्म जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में आपको गिवन है. कॉमा 11, अगेन द थर्ड टर्म इज इन मिक्स फ्रैक्शन 16 1 by 2, कॉमा 22 सो ऑन. बेटा ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है या सीक्वेंस है ये AP है या नहीं ये आपको चेक करना है. तो इस केस में बेटा सबसे पहले हम A2 माइनस A1, दैट मीन्स इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. A2 माइनस A1, A2 इज 11, A1 इज 5 1 by 2. बेटा मिक्स फ्रैक्शन से इसे सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे. हाउ? 5 इंटू 2 10 और बेटा 1 इसमें ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 11 by 2. नाउ 11 को हम लिख सकते हैं बेटा 11 by 1. नाउ 1 और 2 का एलसीएम आपके पास आएगा 2. बेटा इस 2 को, दैट मीन्स जो इन दोनों टर्म्स का एलसीएम है उसको 1 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 2, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, और अगेन 2 को बेटा 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 1, एंड बाय मल्टीप्लाइंग 1 विद 11 वी गेट 11.
तो दैट मीन्स 22 माइनस 11/2 विच इज इक्वल टू 11/2. दैट इज A2 माइनस A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा 11/2. नाउ वी फाइंड A3 माइनस A2. बेटा द थर्ड टर्म इज 16 1/2 and the second term is 11. Now बेटा ये टर्म मिक्स फ्रैक्शन में है, ऑब्वियसली इसको सिंपल फ्रैक्शन में हम लाएंगे. 16 into 2 32 and we will add 1 to this, we get 33. 33 over 2 minus 11. Again बेटा this can be written as 11/1. सो बेटा इन दोनों टर्म्स का एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा. इस एलसीएम 2 को बेटा इस 2 से डिवाइड करेंगे. दैट मीन्स फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से वी विल गेट 1 और 1 को बेटा 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द सेम टर्म दैट इज 33. अगेन इस एलसीएम 2 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे बेटा वी विल गेट 2 और बेटा 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 22. नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस वी गेट 11/2. दैट इज A3 माइनस A2 भी आपके पास बेटा 11/2 आ रहा है. नाउ A4 माइनस A3. बेटा द फोर्थ टर्म इज 22 एंड द थर्ड 16 1/2. अगेन बेटा मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, वी विल गेट 33 over 2. बेटा 22 के अपॉन में हम 1 प्लेस कर देते हैं, तो ऑब्वियसली बेटा इन दोनों का एलसीएम आपको 2 मिल जाएगा. अगेन 2 को 1 से डिवाइड करने पर वी विल गेट 2 और 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 44. नाउ डिवाइडिंग दिस एलसीएम 2 बाय द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन, वी विल गेट 1 और 1 को बेटा 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get the same number. Now subtracting these two we get 11/2. That is A4 minus A3 भी 11/2 आ रहा है. That is A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 equal to 11/2. बेटा ये जितने डिफरेंसेस हैं ये सेम आ रहे हैं, that is 11/2. Therefore the given list of number forms an AP with A is equal to 5/2 and D is equal to 11/2. Now we will discuss general form, that means general term or nth term or last term of an AP. बेटा कोई भी AP हो उसकी लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं और जनरल टर्म भी बोलते हैं. बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म? गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और बेटा an को क्योंकि हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो इन दोनों में से बेटा कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं. बट ए का क्या मीनिंग है यहाँ, एन क्या है, डी क्या है? ऑब्वियसली बेटा ए क्या है बेटा फर्स्ट टर्म, हियर इट इज, एंड एन नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स गिवन एपी में कितनी टोटल टर्म्स हैं उसे बेटा हम एन से डिनोट करते हैं. डी का मीनिंग है कॉमन डिफरेंस एंड ए एन स्टैंड्स फॉर द nth टर्म. लाइकवाइज एल स्टैंड्स फॉर द लास्ट टर्म. एग्जाम्पल बेटा AP गिवन है 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन. बेटा यहाँ पर आपको ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इसे चेक नहीं करना कि ये AP है या नहीं. ऑलरेडी आपको बोला जा रहा है ये एक AP है एंड यू आर सपोज टू फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस AP. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है A, दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म विच इज 4. D का फॉर्मूला बेटा an
minus an minus 1, that is a2 minus a1, or it can be written as a3 minus a2 or a4 minus a3. So beta, right now I have taken a2 minus a1. Now what is a2? 9. What is a1? 4. 9 minus 4 which is equal to 5. तो बेटा हमने कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड आउट कर लिया है. बेटा अगर आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन यू विल गेट 5. नाउ वी हैव टू फाइंड द nth टर्म which is denoted by an. And what is the formula of the nth term? A plus n minus 1 into d. Substituting these two values here, we get 4 plus n minus 1 into 5. बेटा ये एक बायनॉमियल है, 5 एक मोनोमियल है. ऑब्वियसली इस मोनोमियल को इस बायनॉमियल की दोनों टर्म्स पे मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट 5n minus 5. That means 5 into n, 5n. 5 into minus 1, minus 5. बेटा n वाली कोई और टर्म्स नहीं है, तो it will remain as it is, that is 5n. Now solving these two, we get minus 1. So what is the nth term of this AP? 5n minus 1. बेटा AP टू टाइप्स की होती है, फाइनाइट, इनफाइनाइट. कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम फाइनाइट बोलते हैं? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद अ लास्ट टर्म, दैट मीन्स एक ऐसी AP जिसमें लास्ट टर्म गिवन हो आपको, ऐसी AP को बेटा हम फाइनाइट AP बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, so on, 20. तो बेटा इसमें लास्ट टर्म आपको गिवन है, तो ये एक फाइनाइट AP है. नाउ इनफाइनाइट AP, एन AP विदाउट अ लास्ट टर्म, दैट मीन्स ऐसी AP जिसमें लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं हो, उस AP को हम इनफाइनाइट AP बोलते हैं. एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. अब यहाँ पर बेटा लास्ट टर्म मेंशन नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली ये एक इनफाइनाइट AP है. बेटा वी जस्ट डिस्कस्ड किसी AP की लास्ट टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन बाय an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ किसी भी AP में जितनी टर्म्स गिवन है, अब उनका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट मीन्स कोई पर्टिकुलर AP है और उसमें n टर्म्स गिवन है, तो उसका सम क्या आएगा? दैट मीन्स सभी टर्म्स को ऐड करने पर क्या वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी? तो बेटा टू फाइंड दैट वी हैव टू डिस्कस सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP विच इज गिवन बाय Sn. दैट मीन्स सम टू n टर्म्स को हम डिनोट करते हैं Sn. n यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट है, इक्वल टू n ओवर 2a plus n minus 1 into d. That means it is read as Sn. That means sum to n terms equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. और इसका एक और फॉर्मूला भी है बेटे, Sn is equal to n by 2 a plus an, और सम टू n टर्म्स इज इक्वल टू n by 2 a plus l. बेटा लास्ट टर्म को हम l से भी डिनोट करते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. तो दैट मीन्स पहला फॉर्मूला कौन सा है इसका? Sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d, और n by 2 a plus an और n by 2 a plus l. अब बेटा ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला कैसे फॉर्म होते हैं देखिए. प्रूफ, Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बेटा ये फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया. नाउ
दिस ट्वाइस ऑफ ए कैन बी रिटन एज ए प्लस ए, बेटा इसे मैंने ब्रेक कर दिया है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नाउ बेटा इस ए को आप एज इट इज रहने दें। अगर इन दोनों टर्म्स को देखें, दैट इज ए और एन माइनस वन इंटू डी, तो बेटा ये दोनों टर्म्स जब ऐड हो रही हैं तो ऑब्वियसली ये एन टर्म का फॉर्मूला बना रही हैं। दैट मीन्स लास्ट टर्म का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो देयरफॉर सम टू एन टर्म्स हमारे पास आ जाएगा एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सेकेंड फॉर्मूला। नाउ ए एन को हम और क्या लिख सकते हैं बेटा, एल। तो देयरफॉर एन बाई टू ए प्लस एल। बेटा we can write L in place of an, so the formula becomes Sn is equal to n over 2 a plus L। तो बेटा यहाँ पर सम टू n टर्म्स के हमारे पास दो फॉर्मूला हो गए। फर्स्ट n बाय टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एंड n बाय टू a प्लस L और n बाय टू a प्लस an। बेटा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सम में क्या गिवन है आपको, उस अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल फॉर्म, नॉट द जनरल टर्म। जनरल टर्म इज डिनोटेड बाय एन। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, बेटा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, कॉमा सो ऑन। बेटा हमने अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन स्टडी की है, एंड व्हाट यू स्टडीड हियर, एपी में हर एक टर्म अपनी प्रीसीडिंग टर्म से एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स कोई भी टर्म कैसे ऑब्टेन होगी, उसकी प्रीसीडिंग टर्म में कोई कांस्टेंट वैल्यू या एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करने पर। उस फिक्स्ड वैल्यू को बेटा हम डी से डिनोट करते हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म आ जाएगी बेटा ए प्लस डी। नाउ इस ए प्लस डी में अगर हम डी और ऐड कर दें, वी विल गेट ए प्लस टू डी। एडिंग डी टू दिस थर्ड टर्म, वी विल गेट ए प्लस थ्री डी। दैट मीन्स ए वन फर्स्ट टर्म को ए पी के हम डिनोट करते हैं ए से, A2 A plus D, here it is, A3 A plus 2D, and what is A4? A plus 3D. Second point, arithmetic mean of three terms in an AP। अगर एक AP में तीन टर्म्स गिवन हो तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। देखिए बेटा, इफ ए बी सी आर इन ए पी, देन ये जो मिडिल टर्म है, दैट मीन्स जो सेकेंड टर्म बी है, इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी, गिवन बाय बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू। दैट मीन्स ए पी में कोई भी तीन टर्म्स गिवन हो तो उनमें जो मिडिल टर्म है वो अपनी प्रीसीडिंग और अपनी सक्सीडिंग टर्म का अरिथमेटिक मीन होती है, गिवन बाय बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू। बेटा एक एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। देखिए बेटा ये तीनों टर्म्स 4, 8 एंड 12 ऑब्वियसली एपी फॉर्म कर रही हैं, क्योंकि बेटा इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है। बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अरिथमेटिक मीन नाउ। तो देखिए बेटा, अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 एंड 12 इक्वल टू 4 प्लस 12 बाय 2। बेटा स्टैटिस्टिक्स में भी हमने पढ़ा है मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
तो बेटा मैंने यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशंस ली है 4 and 12, दैट मीन्स ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म लिए। तो ऑब्वियसली इनका मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 4 + 12/2। 2 क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन हैं। नाउ एडिंग दिस 2 वी गेट 16 एंड उसको हम 2 से जब डिवाइड करेंगे वी विल गेट 8। और बेटा 8 ही यहाँ पर b की वैल्यू है, दैट मीन्स a b c अगर AP में है तो a और c का जो अरिथमेटिक मीन है ऑब्वियसली b के इक्वल होगा, दैट इज a + c/2 = b। थर्ड पॉइंट, except the first term and last term in an AP, each term is an arithmetic mean of its preceding and succeeding terms। बेटा कोई पर्टिकुलर AP आपको गिवन है, उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वो किसी भी टर्म्स का अरिथमेटिक मीन नहीं होते, लेकिन उन दोनों को छोड़ के बाकी जितनी टर्म्स हैं वो अपनी प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होती हैं। देखिए बेटा अगर एक AP गिवन है आपको 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 फाइनाइट AP, तो बेटा ये फर्स्ट टर्म किसी भी टर्म का अरिथमेटिक मीन नहीं है और ना ही लास्ट टर्म। तो दैट मीन एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, जितनी भी और ये टर्म्स हैं अपनी प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म्स का अरिथमेटिक मीन है। देखिए बेटा 4, अब 4 की प्रीसीडिंग टर्म है 2, 4 की सक्सीडिंग टर्म है बेटा 6। नाउ 2 + 6/2, दैट मीन्स इन दोनों टर्म्स का हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, विच कम्स टू बी 8/2 विच इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स 4, 2 और 6 का अरिथमेटिक मीन हो गया। लाइकवाइज बेटा 12 की प्रीसीडिंग टर्म है 10 एंड सक्सीडिंग टर्म है बेटा 14। नाउ अगर हम इन दोनों टर्म्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें व्हाट वी गेट, 10 + 14/2 24/2 which is equal to बेटा 12। दैट मीन्स 12 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 and 14। बेटा इसी तरह से 14 क्या हो जाएगा, 12 और 16 का अरिथमेटिक मीन। 8 क्या हो जाएगा, 6 और 10 का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। तो दैट मीन्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म्स को छोड़कर कोई भी टर्म अरिथमेटिक मीन होती है अपनी प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग टर्म का। फोर्थ पॉइंट, बेटा अभी तक हमने एन का फॉर्मूला स्टडी किया था, a + n-1 × d। बेटा n टर्म का एक और फॉर्मूला भी होता है, सम टू n टर्म्स माइनस सम टू n-1 टर्म्स, which is rarely used but you must know, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज में ये फॉर्मूला बेटा बेनिफिशियल होगा। फिफ्थ पॉइंट, हाउ टू फाइंड द RS टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। बेटा आपको गिवन AP में बोला जाएगा एक पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करनी है, से 10th टर्म, 9th टर्म, 20th टर्म, बट नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द एंड। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है बेटा, RS टर्म फ्रॉम द एंड, कोई भी टर्म हो, 5th टर्म है, 10th टर्म है, व्हाट्सएवर,
rx term from the end is equal to n minus r plus 1th term from the beginning. What is the meaning of n? Total terms in the given AP. और r क्या बेटा? The required term. What you have? बेटा एक AP कंसिडर करते हैं 3, 6, 9, 15, 18, 21, 24, 27. ना बेटा इस AP में टोटल टर्म्स जो हैं वो आपके पास हैं 8. दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टर्म्स आपको 8 गिवन है. दैट इज n गिवन है 8. नाउ ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड. देखिए बेटा ये थर्ड टर्म है फ्रॉम द एंड. नाउ अब हमें ये पता लगाना है कि बिगिनिंग से ये कौन सी टर्म होगी. दैट मीन्स टोटल टर्म्स जो हैं वो 8 हैं. थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड दैट मीन्स आर आपको गिवन है 3. नाउ वी हैव टू फाइंड कि स्टार्टिंग से दैट मीन्स बिगिनिंग से ये कौन सी टर्म है. तो बेटा आई जस्ट टोल्ड यू द फॉर्मूला. थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. तो बेटा इस केस में टोटल टर्म्स 8 हैं, r 3 है. नाउ वी फाइंड n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. बिगिनिंग से ये कौन सी टर्म है. तो बेटा n की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं 8 माइनस r 3 प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. नाउ बेटा इसे सॉल्व करते हैं. ऑब्वियसली वी विल गेट 6 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. बेटा 8 माइनस 3 5 प्लस 1 6 टर्म. और आप नोटिस कर रहे हैं कि बिगिनिंग से 21 कौन सी टर्म है. ये देखिए बेटा 6 टर्म. दैट मीन्स जो टर्म लास्ट से थर्ड है वो बिगिनिंग से बेटा 6 टर्म है. तो ऑब्वियसली किसी भी टर्म को अगर आपने एंड से फाइंड आउट करना है और आपको ये पता लगाना है कि वो बिगिनिंग से कौन सी टर्म है, तो इसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. दैट मीन्स आर एक्स टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. बेटा एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. फाइंड द 7th टर्म from the end of an AP 2, 4, 6, 8, so on 50. बेटा ये एक AP आपको गिवन है और आपको 7 टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड. नाउ अब हमें ये पता लगाना होगा कि बिगिनिंग से ये कौन सी टर्म है. तो देखिए बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट करते हैं इस पर्टिकुलर एपी में कितनी टर्म्स हैं. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. बेटा a यहां पर गिवन आपको 2, d 4 माइनस 2 दैट मीन्स a2 माइनस a1 विच इज इक्वल टू 2. लास्ट टर्म आपको गिवन है 50. an इज इक्वल टू 50 और यू कैन राइट l इज इक्वल टू 50 लास्ट टर्म. But we know the formula of the nth term a plus n minus 1 into d equal to 50. Substituting the values of a and d here we get 2 plus
n माइनस वन इंटू टू इक्वल टू 50। बेटा इस मोनोमियल 2 को बाइनोमियल n माइनस वन की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 बाय n as well as minus 1. So by doing so we get 2 plus 2n minus 2. 2 into n 2n, 2 into minus 1 minus 2 equal to 50. Now 2 and 2 will get cancelled and we get twice of n equal to 50. और 50 को बेटा 2 से डिवाइड करने पर we will get 25 as the value of n. तो बेटा हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस गिवन एपी में फाइंड आउट कर ली हैं। नाउ 7th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू 25 माइनस 7 प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। बट आई जस्ट टोल्ड यू rth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बेटा n आपके पास है 25, रिक्वायर्ड टर्म 7 है, दैट इज r की वैल्यू 7 है। इसको सॉल्व करके वी गेट 19 term from the beginning. And what is the formula of 19 term? A plus 18d. Now A की वैल्यू है बेटा 2, D अगेन 2। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर we will get 36 and by adding these two we will get 38. That means 38 क्या है? 7th term from the end of the given AP. 6th point, middle term of a finite AP. बेटा किसी AP को फाइनाइट हम तब बोलते हैं जब उसमें लास्ट टर्म गिवन हो। ऐसी AP जिसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होती उसे हम इनफाइनाइट AP बोलते हैं। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। नाउ किसी AP में किसी भी टर्म को हम मिडिल टर्म तब बोलेंगे जब उस टर्म से पहले जितनी टर्म्स आ रही हैं, दैट इज टर्म्स प्रीसीडिंग दैट पर्टिकुलर टर्म, और उस पर्टिकुलर टर्म के बाद जितनी टर्म्स आ रही हैं, दैट मीन्स टर्म्स सक्सीडिंग दैट पर्टिकुलर टर्म, उनका नंबर सेम हो। नाउ हाउ टू फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ अ गिवन फाइनाइट एपी। स्टेप 1, फाइंड n, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। आपको पहले गिवन एपी में कितनी टर्म्स हैं ये फाइंड आउट करना है। अब बेटा n आपने जब फाइंड आउट कर लिया, देन स्टेप 2, बेटा n ऑड भी आ सकता है, n इवन भी हो सकता है। बेटा एपी में जो टर्म्स हैं अगर वो 11 है दैट इज ऑड, और अगर 20 है तो दैट इज इवन। तो n जो है वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। नाउ केस 1, n एक ऑड इंटीजर है। इन दिस केस ओनली वन मिडल टर्म एग्जिस्ट, और वो मिडल टर्म कौन सी होगी? गिवन बाय द फॉर्मूला n प्लस 1 ओवर 2th टर्म, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसी एपी में ऑड हैं, से 11, 13, 21। इन दिस केस मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला है आपके पास बेटा n प्लस 1 बाय 2th टर्म। एग्जाम्पल, बेटा एक एपी गिवन है आपको 6, 13, 20, सो ऑन, 216। दैट मीन्स लास्ट टर्म आपको गिवन है 216। यहां पर a कितना है बेटा? 6, दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म। d a2 माइनस a1, a2 is 13, a1 is 6. Now 13 minus 6 equal to 7. So we got the value of d. That is the common difference. Now what is given to you? an 216, that is the last term. Now by applying the formula a plus n minus 1 into d equal to 216, we have to find the value of n. Substituting these values, that is a6 and d7, here we get 6 plus n minus 1 into 7 equal to 216.
बेटा 7 को इस बायनॉमियल की दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 7n minus 7. Now this can further be written as 7n minus 1. Beta minus 7 plus 6 equal to minus 1. Now the equation becomes 7n minus 1 equal to 216. बेटा इस 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज +1. बाय एडिंग दीज टू वी गेट 217. 7n is equal to 217. Now dividing 217 by 7 we get 31 as the value of n. But 31 बेटा एक ऑड इंटीजर है, तो ऑब्वियसली एक ही मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगी, विच इज गिवन बाय n plus 1 over 2th term. Now what is the value of n? 31 plus 1 over 2. बेटा 31 plus 1 32 by 2th term. Now dividing 32 by 2 we get 16th term, denoted by A16. That means 16 subscript हो गई. Now A16 is equal to A plus 15D. What is the value of A? 6. What is the value of D? 7. Multiplying these two we get 105 and adding these two 111. So that means middle term is given AP की 16 टर्म होगी और उसकी वैल्यू होगी 111. केस 2, n एक इवन इंटीजर है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी आपके पास इवन है, दैट इज 20, 30, 40. इन दिस केस टू मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट गिवन बाय n over 2th term and n over 2th plus 1th term. दैट इज जब n एक इवन इंटीजर है तो उस पर्टिकुलर एपी में दो मिडिल टर्म्स होंगे, पहली n ओवर 2th टर्म एंड n बाय 2 प्लस 1th टर्म. एग्जाम्पल, एपी गिवन है 7, 13, 19, so on, 241. बेटा इस एपी में फर्स्ट टर्म है 7, डी a2 minus a1, 13 minus 7 which is equal to 6. Now what is the last term? 241, and we know the formula of the nth term, a plus n minus 1 into d. So by applying this formula we have to find the value of n, that is the total number of terms in this AP. Substituting the values of a and d here, we get 7 plus n minus 1 into 6 equal to 241. बेटा 6 को इस बाइनॉमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 6n minus 6. Now 6n and 7 minus 6 plus 1. 6n plus 1 equal to 241. 1 को बेटा हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, its sign will get changed. Now 6n is equal to 241 minus 1 equal to 240, and the equation becomes 6n is equal to 240. Dividing 240 by 6 we get 40 as the value of n, that is an even integer. Now two middle terms will exist. Two middle terms exist. Now first middle term n over 2th term. What is the value of n? 40. और बेटा 40 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट मिडल टर्म हमें मिल जाएगी 20th टर्म, डिनोटेड बाय A20. 20 is the subscript. Now what is the formula of A20? A plus 19D. A की वैल्यू बेटा है 7, D की वैल्यू है 6. 19 into 6
जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 114 एंड एडिंग दीज टू वी गेट 121. तो देयरफॉर गिवन एपी की फर्स्ट मिडिल टर्म 121 आ जाएगी. नाउ सेकेंड मिडिल टर्म गिवन बाय n/2 plus 1th term. What is the value of n beta? 40 by 2 plus 1th term. बेटा 40 को 2 से हम डिवाइड करेंगे we will get 20 plus 1th term. That is the 21st term given by a plus 20d. a की वैल्यू बेटा आपके पास 7 है, d की वैल्यू 6. Multiplying these two we get 120 and adding these two, that is 7 and 120, we get 127. तो बेटा सेकेंड मिडिल टर्म आपके पास आ जाएगी 21st टर्म और उसकी वैल्यू है 127. बेटा होप सो इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे. इफ सो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स अ लॉट.